जय हिंद। चलिए आज देखते हैं लवक के बारे में। लवक को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये पादप कोशिकाओं के अंदर यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। इंग्लिश में कहें तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। अब देख लेते हैं इनके काम क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हरित लवक का नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये हरे रंग का होगा। किस कलर का होगा? हरे रंग का, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ-कहाँ पर पाया जाएगा पेड़-पौधों में? एक तो पत्तियों में पाया जाएगा, दूसरा तनों में पाया जाएगा। तने में और पत्ती में पाया जाता है। इसी हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है एक वर्णक जिसका नाम है क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, जिसके कारण पत्तियाँ जो होती हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। क्या काम होता है? इसका काम होता है कि भोजन का निर्माण करेगा हरित लवक। दूसरे प्रकार का आता है आवर्णी लवक। आवर्णी लवक जो होता है ये रंगहीन होता है, क्योंकि आवर्णी वर्णी मतलब होता है रंग, अ मतलब जब आ जुड़ जाता है तो इसका मतलब नहीं। इसका मतलब है कि आवर्णी लवक जो होता है उसमें रंग नहीं होता है, ये रंगहीन लवक होता है, ठीक है? इसको इंग्लिश में कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ये कहाँ पर पाया जाएगा? वो ये जो होता है ये पेड़-पौधों के उस भाग में पाया जाता है जो प्रकाश के यानी सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क में नहीं रहते हैं। जैसे जड़ में, किसमें? जड़ में पाया जाएगा या भूमिगत जड़ों में पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है? ये भोजन का संग्रह करता है। क्या करेगा? भोजन का संग्रह। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो हरित लवक भोजन बना करके रखा है, उसका संग्रह करेगा कौन? ये करेगा ल्यूकोप्लास्ट यानी आवर्णी लवक जो है संग्रह करेगा। ये संग्रह कहाँ करेगा? या तो फल के रूप में रख देगा या तो जड़ में इसको स्टोर कर देता है, ठीक है? एक बात याद रखना, हरित लवक को हरित लवक को जो है वो रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि रसोई घर में ही तो भोजन बनता है। तो इसलिए पेड़-पौधों का जो पेड़-पौधों की जो कोशिकाओं में जो ऐसा अंग जिसको क्या कहा जाता है? रसोई घर, तो वो क्या होगा आपका? वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को ही क्या कहा जाता है? पेड़-पौधों का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है? तो आते हैं उसी टॉपिक पर। देखिए, जो आवर्णी लवक है वो भोजन को संग्रह का काम करता है। तीसरे प्रकार का आता है वर्णी लवक, इंग्लिश में कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये जो भोजन संग्रहित किया गया है पेड़-पौधों में फल के रूप में या फूल के रूप में, उसको रंग प्रदान करने का काम करेगा, यानी कि ये रंग देने का काम करेगा, ठीक है? जैसे फूल का जो रंग होता है, ये किस लवक के कारण होता है? वो होता है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है, जो फूलों में रंग होता है और जो फलों का रंग होता है। तो देखिए, इसमें जो है देखिए जो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण होता है, चुकंदर का जो कलर होता है वो विटामिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है? ज़ैंथोफ़िल जो है पीले फलों में पाया जाता है। जो फल जो है जो पीले रंग के दिखाई देते हैं वो ज़ैंथोफ़िल लवक के कारण होता है, ठीक है? आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट है, देखिए वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला जो वर्णक होता है उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नाम का वर्णक जो होता है, वो वनस्पति अर्थात पेड़-पौधों को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देने का काम करता है।